अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 3.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल। आपने बताना है कि बेटा कुछ एक्सप्रेशन आपको दी हुई है, उसमें कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन सी नॉन पॉलिनोमियल है। अच्छा बेटा, सबसे पहले ये सवाल स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल होता क्या है। यहां पर बात होती है वेरिएबल्स की, नंबर्स की बात नहीं होती। यहां पर बात होती है वेरिएबल्स की। अगर वेरिएबल के ऊपर पावर नेगेटिव है या वेरिएबल के ऊपर पावर फ्रैक्शन में है, या फर्ज करें वेरिएबल ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है। फर्ज करें x है और x के ऊपर पावर -2 है, या x के ऊपर रूट है, तो रूट का मतलब तो सबको पता है कि 1/2 होता है। ठीक है, अगर वेरिएबल के ऊपर फ्रैक्शन में पावर है या माइनस में पावर है तो वो नॉन पॉलिनोमियल कहलाएगा। स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला पार्ट है मेरे पास बेटा 2xy स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5y क्यूब माइनस 6। अब यहां पर वेरिएबल x है और y है, दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं। इन दोनों वेरिएबल्स में से जरा आप देखेंगे किसी के ऊपर भी नेगेटिव पावर है। जैसे यहां पर x के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है, लेकिन 1 जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। y के ऊपर स्क्वायर मौजूद है, x के ऊपर भी स्क्वायर मौजूद है, देन आगे y के ऊपर क्यूब मौजूद है। किसी के ऊपर भी पावर जो है वो नेगेटिव या फ्रैक्शन में मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये जो है वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरीके से दूसरा पार्ट देखें। दूसरा पार्ट है मेरे पास 3x y की पावर -2। अब यहां पर y के ऊपर पावर नजर आ गई -2। अब यहां पर वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव पावर आ गई, इट्स मीन ये जो है वो नॉन पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7 माइनस √45। अब ये जो रूट आ रहा है ना, ये 45 के ऊपर आ रहा है। हमें यहां पर वेरिएबल के ऊपर पावर देखनी है, नंबर के ऊपर पावर नहीं देखनी। वेरिएबल के ऊपर पावर देखें, x के ऊपर 2 है, पॉजिटिव है, नो इश्यू। x के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है, और 1 जो है वो पॉजिटिव का है, तो इसलिए नो इश्यू। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा बेटा? पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? आपने जो है वो रूट अल्फाबेट के ऊपर देखना है, नंबर के ऊपर नहीं देखना। नंबर के ऊपर कोई भी पावर हो, चाहे नंबर के ऊपर नेगेटिव पावर हो, नंबर्स को आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो वेरिएबल की पावर को देखना है। नेक्स्ट पार्ट है 5 √x माइनस x प्लस 5x स्क्वायर। तो यहां पर आपको सीधा सीधा नजर आ गया, रूट जो है वो x के ऊपर है। रूट का मतलब होता है 1/2, यानी x की पावर 1/2। तो फ्रैक्शन में पावर आ गई, इसका मतलब ये जो है वो नॉन पॉलिनोमियल है। क्या है ये बेटा? नॉन पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है मेरे पास 2/x प्लस 2। x प्लस 2। याद रखना बेटा, अगर आपके पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी आ जाए, अगर आपके पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी आ जाए तब भी वो नॉन पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। इसकी वजह क्या है? अगर ये x को मैं ऊपर लेकर आऊं तो नीचे तो x के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है। जब ये x ऊपर हो जाएगा तो 2 के ऊपर x की पावर -1 हो जाएगी। तो अगर आपके पास वेरिएबल फ्रैक्शन में भी होगा, डिनोमिनेटर में भी होगा, याद रखना बेटा, अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी होगा तो वो भी आपके पास जो है वो नॉट पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। उम्मीद अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट 2/x प्लस x क्यूब माइनस 2। अब यहां पर भी वेरिएबल जो है वो फ्रैक्शन में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, तो जहां जो है वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए वो नॉट पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? वो नॉट पॉलिनोमियल। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद अच्छे से समझ आया होगा पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल का फर्क। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर रेशनल और नॉट। अब रेशनल और नॉट रेशनल की बात आ गई है,
तो रेशनल और नॉट रेशनल में भी सेम वही है जो पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल में था। पावर में अगर वेरिएबल के ऊपर पावर फ्रैक्शन में या माइनस में होगी तो वो नॉट इरेशनल कहलाएगा, नॉट रेशनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉट रेशनल। और अगर वेरिएबल के ऊपर पावर पॉजिटिव होगी तो वो रेशनल कहलाएगा। लेकिन जैसे आपने नॉट पॉलिनोमियल में देखा कि वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में था तो आपने उसको नॉट पॉलिनोमियल का नाम दिया। तो रेशनल और नॉट रेशनल में अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल होगा तो उसको नॉट रेशनल का नाम नहीं देंगे, उसको रेशनल का नाम ही दिया जाएगा। जैसे पहला है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 4। यहाँ पे भले जो है वो वेरिएबल जो है वो भले उसमें आ जाए डिनोमिनेटर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रेशनल ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? यहाँ पर नॉट रेशनल तब कहलाएगा जब वेरिएबल के ऊपर पावर नेगेटिव आ जाए या वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ जाए। जैसे दूसरा पार्ट है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट एक्स माइनस 2x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब यहां जो है वेरिएबल के ऊपर रूट आ गया, तो जहां वेरिएबल के ऊपर रूट आ जाए या नेगेटिव पावर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? नॉट रेशनल। क्या कहलाएगा बेटा? नेक्स्ट पार्ट देखें, उम्मीद है ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला है 13x स्क्वायर माइनस 9x, 13x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस अंडर रूट 7। ये है मेरे पास इसका नेक्स्ट पार्ट। अब यहां पर देखें वेरिएबल के ऊपर कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है, ना ही वेरिएबल के ऊपर रूट है। ये जो रूट है वो 7 के ऊपर है, तो 7 के ऊपर भले रूट है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कहीं भी वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं है तो ये भी क्या कहलाएगा बेटा? रेशनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेशनल। नेक्स्ट पार्ट अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। अब यहां तो वेरिएबल के ऊपर रूट आ रहा है, इट्स मीन ये जो है वो नॉट रेशनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये नॉट रेशनल। अब नेक्स्ट पार्ट 7 अपॉन एक्स प्लस 7, 7 अपॉन एक्स प्लस 7। अब यहां पे वेरिएबल के ऊपर कोई रूट नहीं है, ना ही वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव पावर है, तो ये जो है वो रेशनल कहलाएगा। लास्ट पार्ट 5 अंडर रूट एक्स, 5 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 5x स्क्वायर। तो यहां पर रूट आ रहा है एक्स के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर रूट आ जाए, इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगा? ये नॉट रेशनल। क्या कहलाएगा बेटा? नॉट रेशनल। उम्मीद है ये दो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल रिड्यूसेस करने हैं। कैसे होंगे जरा ध्यान से देखना बेटा। पहला पार्ट है मेरे पास पी स्क्वायर माइनस 100 अपॉन पी प्लस 10। ठीक है, ये पहला पार्ट है मेरे पास। अब पी स्क्वायर माइनस 100, सबसे पहले मैंने 100 को जो है वो इसके परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ा। कैसे? पी स्क्वायर माइनस 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, तो मैंने 100 की जगह 10 स्क्वायर लिख दिया। नीचे मैंने पी प्लस 10 को एज इट इज लिख दिया। ऊपर मैंने क्या किया? पी स्क्वायर का पी स्क्वायर लिखा, माइनस का माइनस लगाया, और 100 जो है वो 10 का परफेक्ट स्क्वायर था, तो मैंने 100 की जगह लिख दिया 10 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मेरे पास फॉर्मूला आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो मैंने क्या किया बेटा? पी स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर की जगह लिख दिया पी प्लस 10 इंटू पी माइनस 10। क्या कर दिया मैंने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे पी प्लस 10 का पी प्लस 10 एज इट इज आ गया। देन मैंने ये p प्लस 10 से p प्लस 10 को रिड्यूस कर दिया, तो मेरे पास इसका आंसर आ गया p माइनस 10। उम्मीद है ये सवाल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बेटा। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 3a स्क्वायर प्लस 3ab अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें आपने सिंपल जो है वो कॉमन निकालना है। कॉमन किस तरीके से निकालेंगे? ध्यान से देखेंगे बेटा। इन दोनों में कॉमन 3 और a था, तो 3 और a कॉमन निकाल दिया। यहाँ पर 3 कॉमन आ गया, a 2 थे, एक बाहर आ गया तो a के अंदर रह गया।
3a कॉमन होके बाहर आ गया तो रह गया b। ठीक है, आगे अब नीचे तीनों में से 3 सेम है तो 3 कॉमन निकाला, तीनों के पास a है तो a भी कॉमन आ गया। अब यहाँ पे 3a में 3a स्क्वायर में से 3a कॉमन आ गया तो एक a रह गया, 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम तो 2 रह गया, a कॉमन होके बाहर आ चुका है तो यहाँ पे रह गया b प्लस 3a कॉमन होके बाहर आ चुका है तो रह गया b स्क्वायर। देन आपने क्या किया बेटा, 3a से 3a को रिड्यूस कर दिया तो a प्लस b अपॉन a प्लस 2b प्लस b स्क्वायर जो है वो आपका आंसर हो गया। उम्मीद है ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास a माइनस बी अपॉन a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है। सॉल्व करते हैं इसको। a माइनस बी अपॉन a प्लस बी एज इट इज आ गया यहां पर फिलहाल, मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस ए बी, दोनों में से a कॉमन था, a बाहर आ गया तो यहाँ 2 a थे, एक बाहर आ गया एक अंदर रह गया, और यहां से जब a बाहर आ गया तो रिमेनिंग क्या रह गया b, दोनों में से 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ रह गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने क्या किया बेटा, ये a प्लस बी से a प्लस बी को रिड्यूस कर दिया तो अब मेरे पास क्या बचा यहाँ पर a माइनस बी, और यहां पर बचा मेरे पास a अपॉन 2, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के, तो मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह लिख दिया a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देन मैंने a माइनस बी से a माइनस बी को रिड्यूस कर दिया तो मेरे पास जो है इसका आंसर आ गया a अपॉन 2 इंटू a प्लस बी, तो ये जो है इसका आंसर हो गया। उम्मीद है ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बेटा नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला काम आएगा, इस फॉर्मूले को नहीं रब कर रहा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसमें क्या करना है, अब ऊपर जो है वो फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a आपके पास x प्लस वाई है और b आपके पास z है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज आ गया। ठीक है, एक और बार देखें क्या किया मैंने, a की जगह लिख दिया x प्लस वाई और b की जगह लिख दिया z, a की जगह x प्लस वाई, b की जगह z, नीचे x प्लस वाई प्लस z एज इट इज आ गया। देन मैंने क्या किया बेटा, ऊपर x प्लस वाई प्लस z, नीचे x प्लस वाई प्लस z से कैंसिल हो गया तो मेरे पास रह गया x प्लस वाई माइनस z जो है इसका आंसर हो गया। ये तो बिल्कुल इजी पार्ट था, उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट है बेटा मेरे पास m स्क्वायर माइनस 6m। ये रब कर रहा हूं यहां पर मैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास m स्क्वायर माइनस 6m इंटू 3m प्लस 15 अपॉन 2m माइनस 12। अब मैंने कॉमन निकाला, इन दोनों में से कॉमन m निकला, m कॉमन आ गया तो यहां पर रह गया m और यहां पर रह गया 6, क्योंकि यहां पर 2m थे, एक बाहर आ गया तो एक अंदर रह गया, और यहां पे मैंने निकाला कॉमन 3 तो यहां रह गया m, और यहां 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम तो यहां रह गया 5। अपॉन में इन दोनों में कॉमन 2 था तो 2 बाहर आ गया, यहां रह गया m, और 2 के टेबल में 12 6 टाइम आता है तो यहां पर रह गया 6। अब मैंने क्या किया, m माइनस 6 और m माइनस 6 को काट दिया तो ऊपर मेरे पास बचा 3m इंटू एम प्लस 5 और नीचे मेरे पास रह गया 2 जो कि इसका आंसर हो गया। लास्ट पार्ट इस सवाल का क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 सॉरी माइनस 2। अब यहां पर आपने जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, जरा ध्यान से समझेंगे बेटा। मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है,
तो बीच में 2 को मेरे को 2 नंबर में तोड़ना है। ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 3 आ जाए और प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास जो है वो 2 आ जाए। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। अब देखें जरा, माइनस प्लस माइनस 3x में से x गया तो 2x बचा। तो यहाँ पर मैंने जो है वो 3 और 1 में मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। नीचे मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2, यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस प्लस माइनस 2x में से x गया तो x बचा और 2 1 2 भी होता है, तो यहाँ पर भी मेरा मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। इसके बाद आपने क्या किया बेटा, 2 के पेयर बनाने, यहाँ पर 2 के पेयर बनाए, कॉमन निकाला, इन दोनों में कॉमन x था तो x कॉमन आ गया, यहाँ पर रह गया x और यहाँ पर रह गया माइनस 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 निकला, रह गया x माइनस 3। याद रखना जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो 1 कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन x था, x कॉमन आ गया, रह गया x माइनस 2। यहाँ पर इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं था तो 1 कॉमन निकाला और रह गया x माइनस 2। ऊपर 2 ब्रैकेट सेम आ गए तो उनको कॉमन करके एक ही बार लिख दिया और जो ब्रैकेट के बाहर रह गए थे उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया। अपॉन दोनों में x प्लस 1 x माइनस 2 जो है वो सेम थे तो एक ही बार लिख दिया और जो ब्रैकेट के बाहर रह गए थे उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया। देन इसके बाद क्या किया बेटा, x प्लस 1 से x प्लस 1 को काट दिया तो ऊपर रह गया x माइनस 3 और नीचे रह गया x माइनस 2। तो ये आपका जो है वो आंसर हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 के इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ t प्लस 1 अपॉन t व्हेन t इज इक्वल टू x माइनस y अपॉन x प्लस y। सवाल में आपको जो है वो t की वैल्यू दी हुई है। किसकी वैल्यू दी हुई है बेटा, अब जरा ध्यान से देखना ये सवाल। इस सवाल में आपको जो है वो t की वैल्यू दी हुई है जो कि है आपके पास x माइनस y अपॉन x प्लस y। तो सवाल कह रहा है मालूम करो t प्लस 1 अपॉन t की वैल्यू। अब आपको सवाल में t की वैल्यू तो दी हुई है लेकिन 1 अपॉन t की वैल्यू नहीं दी हुई, तो पहले जो है वो 1 अपॉन t की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, 1 अपॉन t की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। 1 अपॉन t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t की वैल्यू आपको दी हुई थी x माइनस y अपॉन x प्लस y, तो t की जगह लिख दिया मैंने x माइनस y अपॉन x प्लस y। अब ये x माइनस y अपॉन x प्लस y जो है वो 1 से डिवाइड हो रहा है तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय x माइनस y अपॉन x प्लस y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिवाइड से साइन चेंज हो जाएगी मल्टीप्लाई में और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, x प्लस वाई ऊपर आ जाएगा और x माइनस वाई जो है वो नीचे चले आएगा। x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई आ गया और अपॉन में x माइनस वाई का x माइनस वाई आ गया। स्टार्ट से रिपीट कर रहा हूं, एक और बार देखें बेटा सवाल को। सवाल में t की वैल्यू दी हुई थी, किसकी वैल्यू दी हुई थी, t की वैल्यू दी हुई थी x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई और सवाल कह रहा था कि फाइंड करो द वैल्यू ऑफ t प्लस 1 अपॉन t। किसकी वैल्यू फाइंड करने का बोल रहा था, t प्लस 1 अपॉन t की वैल्यू फाइंड करने का बोल रहा था। अब सवाल में t तो दिया हुआ था तो पहले मैंने 1 अपॉन t की वैल्यू फाइंड करी। किसकी वैल्यू फाइंड करी, 1 अपॉन t। 1 अपॉन t इज इक्वल टू 1 का 1 आ गया और t की जगह t की वैल्यू आ गई x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। अब ये x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई 1 से डिवाइड हो रही थी तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया इसको। देन मैंने क्या किया बेटा, डिवाइड से साइन चेंज कर दी मल्टीप्लाई में और रेसिप्रोकल कर दिया, x प्लस वाई को ऊपर कर दिया, x माइनस वाई को नीचे कर दिया। जब ये x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x प्लस वाई आ गया और नीचे x माइनस वाई का x माइनस वाई आ गया। तो ये आपके पास जो है वो 1 अपॉन t की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, यहां लिख रहा हूं 1 अपॉन t इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल ने फाइंड करने का बोला था t प्लस 1 अपॉन t को। t की वैल्यू है x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई प्लस और 1 अपॉन t की वैल्यू है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, अब दोनों तरफ फ्रैक्शन है और बीच में प्लस है, तो दोनों तरफ फ्रैक्शन और बीच में प्लस या माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं, इस तरीके से सॉल्व होगा ये। ठीक है, x माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन दोनों आमने सामने मल्टीप्लाई होंगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई। a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है,
उम्मीद है यहां से अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक और बार रिपीट कर रहा हूं, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। इसको सॉल्व कैसे किया बेटा? यहां पर मैंने एलसीएम मेथड अप्लाई किया। एलसीएम कैसे लिया मैंने? दोनों डिनोमिनेटर को आमने सामने मल्टीप्लाई करवाया और क्रॉस मल्टीप्लाई कराया। तो अब यहां पर क्या हो गया? x प्लस वाई एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और x माइनस वाई और x माइनस वाई को मल्टीप्लाई कराया तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया। x प्लस वाई और x प्लस वाई को मल्टीप्लाई कराया तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया। देन इसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पर? x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। अब मैंने क्या किया? x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एज इट इज आ गया यहाँ पर, ठीक है। ऊपर मैंने जो है वो दो फॉर्मूले यूज किए, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर और एक a प्लस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला खोलने के बाद क्या किया बेटा? जरा ब्रैकेट को खत्म किया मैंने, यहां पे लिख रहा हूं, ये साइड रब कर रहा हूं मैं, ब्रैकेट को खत्म कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद क्या किया मैंने? ये माइनस का 2xy और ये प्लस का 2xy, ये दोनों आपस में कट गए। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर बचे? 2x स्क्वायर बचे। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितने वाई स्क्वायर? 2y स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एज इट इज आ गया। दोनों में से 2 को कॉमन निकाला तो रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पर आपका ये सवाल भी खत्म हुआ। उम्मीद है इस वीडियो में आपको चारों क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसके बाद आपका पहला पार्ट है, बहुत आसान है बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। 5 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 3 एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाई प्लस 6, ये आपका पहला पार्ट है। और आगे कह रहा है कि इफ, अगर x बराबर है -4 के और y बराबर है 9 के, ठीक है। आपको x और y की वैल्यू दे दी है, बिल्कुल आसान कर दिया ये सवाल। x और y की वैल्यू देके आपने सिंपल करना क्या, x और y की वैल्यू को पुट करना है क्वेश्चन में और इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर देना है। बिल्कुल 5 की जगह 5 आ गया, x की वैल्यू दी हुई है आपको -4 तो यहाँ लगा दी -4, प्लस y की वैल्यू आपको दी हुई है 9 तो यहाँ पर आ गया 9, अपॉन 3 की जगह 3 आ गया, x की जगह -4 का स्क्वायर आ गया, y की जगह आपके पास यहाँ 9 आ गया और प्लस 6 का प्लस 6 आ गया। सिंपल मैंने क्या किया, x और y की वैल्यूज को पुट किया, इसके बाद 5 की जगह 5 आ गया, माइनस प्लस माइनस 9 में से 4 माइनस किया तो 5 बचा, अपॉन 3 का 3 आ गया, -4 का स्क्वायर 16 होता है, अंडर रूट 9 का रूट 3 हो गया, प्लस 6 का प्लस 6 आ गया। इसके बाद आपने क्या किया बेटा, यहाँ पर 5 5 25 अपॉन 3 16 48 और 48 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास आंसर आया 144। क्या आंसर आया बेटा, 144 प्लस 6 का प्लस 6 आ गया, 25 का 25 आ गया, दोनों को प्लस किया तो 150। देन इसके बाद दोनों को रिड्यूस किया, 5 5 25 और 5 30 150, 5 1 5 5 6 30, तो 1/6 इसका आंसर हो गया। आपने सिंपल करना क्या, सवाल में आपको वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई है, आपने क्वेश्चन में पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर देना है। दूसरा, उम्मीद है ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दूसरा पार्ट है मेरे पास 42ab² c³। अब जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास 42ab² c³ अपॉन 3a² b+1, और यहां पर आपको a की वैल्यू दी हुई है 3,
बी की वैल्यू दी हुई है 2 और सी की वैल्यू दी हुई है 1। ठीक है, अब आपने सिंपल यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देना है। कैसे पुट करेंगे जरा ध्यान से देखें। 42 का 42 आ गया, यहाँ पर ए की जगह 3 आ गया, बी स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर आ गया और सी की जगह 1 का क्यूब आ गया, अपॉन 3 का 3, ए की जगह 3, बी की जगह 2 प्लस 1 का प्लस 1 आ गया। आगे 42 का 42 आ गया, 3 का 3 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का क्यूब 1 होता है, अपॉन 3 का 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 2 आ गया और प्लस 1 का प्लस 1 आ गया। अब आपने क्या किया, मल्टीप्लाई करना है बेटा। किसको मल्टीप्लाई करना है? 42, 3, 4 और 1, ये चारों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कैसे होंगे जरा ध्यान से। 42 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, आपके पास आंसर आएगा 504। क्या आंसर आएगा बेटा? 504 अपॉन में 3 9 सा 27, 27 2 सा 54 प्लस 1 का प्लस 1 आ गया। देन आपने दोनों को प्लस किया तो आया 55। इसके बाद आपने क्या किया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। किसमें लिखना है बेटा? मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? डिवाइड करके। तो 504 अंदर रखा और 55 को बाहर रखा। 55 के टेबल में 504 आता है? नहीं आता। इससे छोटा क्या आता है बेटा? 55 के टेबल में 495 आता है। क्या आता है इससे छोटा? 495। 9 जा 495, माइनस किया तो आपके पास बचा 9। क्या बचा? 504 में 495 को माइनस किया तो 9 रह गया। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर जो है वो यूं चलेगा इसका, सबसे पहले 9, फिर 9, फिर एंड में ये साइड 55। तो आंसर आ गया इसका 9 होल 9 अपॉन 55। क्या आंसर आ गया बेटा? 9 होल 9 अपॉन 55। ये आपका जो है वो आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट मुझे दिया हुआ है x प्लस वाई। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस जेड क्यूब, सॉरी जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहां पर x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है और z की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, x की वैल्यू दी हुई है 2, y की वैल्यू दी हुई है -4 और z की वैल्यू दी हुई है 3। अब जरा सवाल में वैल्यू को पुट कर देते हैं। x की जगह मैं लिख दूंगा 2, y की जगह लिख दूंगा -4 और z की जगह लिख दूंगा 3। जरा ध्यान से देखेंगे बेटा। x की जगह मैंने 2 लिख दिया, प्लस y की जगह -4 लिख दिया, होल क्यूब का होल क्यूब आ गया, माइनस z की जगह मैंने 3 लिख दिया, अपॉन x की जगह 2 आ गया, y की जगह -4 आ गया और z की जगह यहां पर 3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब आगे प्लस माइनस, माइनस हो गया तो 2 - 4 -2 का क्यूब आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ गया, अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर माइनस का 8 माइनस का 9 अपॉन 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया, प्लस 9 का प्लस 9 आ गया, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 8 माइनस का 17 आ गया, अपॉन में 64 और 9 को प्लस किया तो 73 आ गया। तो -17 अपॉन 73 जो है वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास, नेक्स्ट पार्ट है 3xy स्क्वायर अपॉन z माइनस बी सी अपॉन x प्लस 1। सवाल में x की वैल्यू दी हुई है 2, y की वैल्यू दी हुई है -1, z की वैल्यू दी हुई है 3, b की वैल्यू दी हुई है 4 और c की वैल्यू दी हुई है 1/3। सिंपल आपने जो है वो फॉर्मूले में सवाल में वैल्यू को पुट किया। कैसे? जरा ध्यान से। 3 की जगह 3 आ गया, x की जगह 2 आ गया, y की जगह -1 का स्क्वायर आ गया, अपॉन में z की जगह 3 आ गया, माइनस b की जगह 4 आ गया, c की जगह 1/3 आ गया, अपॉन में x की जगह जो है वो 2 आ गया और 1 की जगह 1 आ गया। अब 3 2 जा 6 और -1 का स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में 3, 4 1 जा
4/3 आ गया यहाँ पर, अपॉन में 2 + 1 3 का 3 आ गया। आगे 6 1 जा 6/3 प्लस माइनस 4/3 और ये 3 डिवाइड हो रहा था तो मैंने इसको यूं डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया। आगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 तो यहां पर रह गया 2 माइनस 4/3 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 आ गया, रेसिप्रोकल हो गया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, 2 की जगह 2 माइनस का माइनस 4 1 जा 4 और 3 3 जा 9। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिखा, दोनों तरफ फ्रैक्शन है, बीच में माइनस है तो एलसीएम लेंगे। 9 2 जा 18, 4 1 जा 4, 9 1 जा 9, 18 में से 4 माइनस किया तो 14 बचा, तो 14/9 रह गया यहाँ पर। अब आपका न्यूमरेटर बड़ा है तो आप यहाँ पर जो है वो डिवाइड करेंगे, 14 और 9, 9 1 जा 9 माइनस किया तो 5 रह गया, तो आंसर क्या आ गया आपका बेटा 1 होल 5/9। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज के क्वेश्चन का। क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत आसान है बेटा, आपको सवाल में वैल्यूज दी हुई है, खाली आपने जो है वो क्वेश्चन में वैल्यूज को पुट करना है। सवाल दिया हुआ है अगला, AB² C अपॉन A + CD² मल्टीप्लाई C + D अपॉन A² B - D। सवाल में A की वैल्यू दी हुई है 1, B की वैल्यू दी हुई है 3, C की वैल्यू दी हुई है -3 और D की वैल्यू दी हुई है 2। अब सवाल में वैल्यू पुट कर देते हैं, बहुत आसान है बेटा। A की जगह 1, जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, A की जगह 1 लिख दिया, B की जगह 3 लिख दिया, C की जगह -3 लिख दिया। A की जगह 1 प्लस C की जगह -3 और D की जगह 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई C की जगह -3, D की जगह 2 अपॉन A की जगह A1, B की जगह 3 और D की जगह 2 लिख दिया। आगे 1 का 1 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, अपॉन में 1 का 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 का 3 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया, माइनस का 1 बचा, अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 है, 1 3 जा 3 आ गया, -2 का -2 आ गया। आगे बढ़ते हैं, 1 9 जा 9, 9 + 3 अपॉन 1 का 1 आ गया, -3 4 जा 12 आ गया, मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन 1 आ गया। 9 + 3 12 होता है, अपॉन 1 में से 12 गया तो माइनस का 11 बचा, मल्टीप्लाई बाय -1 आ गया। डिनोमिनेटर में 1 शो नहीं करते, 12 को -1 से मल्टीप्लाई कराया, माइनस का 12 आ गया, अपॉन में माइनस का 11 आ गया, माइनस से माइनस कट गया तो बचा 12/11। अब आपने देखा 12/11 का न्यूमरेटर बड़ा है तो 12 और 11 का डिवाइड कर दिया, तो आपके पास जो है वो आंसर आ गया 1 होल 1/11। क्या आंसर आ गया बेटा 1 होल 1/11। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.1 का मुकम्मल हुआ। उम्मीद है 3.1 एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। थैंक यू।